नमस्कार दोस्तों आज डे 5 है और दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का दोस्तों जो विषय है वह है आपका निवेश के ऊपर। निवेश इसका दोस्तों मतलब होता है इन्वेस्ट। यानी कि दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिलियन मटेरियल बिजनेस का दोस्तों आज 5वां दिन है और इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हम लोग को कितना निवेश करना होता है। दोस्तों आपको एकदम पूरा एकदम डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना रुपया होना चाहिए और बालू कितना में खरीदना है, सीमेंट कितना में, रूम का एडवांस कितना देना है, उधार बाकी देना है कि नहीं देना है, कितना फायदा होता है। दोस्तों मैं सारा कंप्लीट बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और दोस्तों लास्ट में कुछ मैं आपको आइडिया बताऊंगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में 2-3 बातें आपको मैं बताऊंगा जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट तक आप अवश्य बना रहे हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 में इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने पास क्या होता है कि दोस्तों टंटा होना चाहिए। टंटा बोले तो दोस्तों तराजू। दोस्तों सरिया तोलना हो, आपका रिंग तार तोलना हो, इसीलिए दोस्तों अपने पास एक तराजू होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सीमेंट। दोस्तों आप ओनली 300 रुपया पर बोरा, 300 बोरा सीमेंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और 300 रुपया बोरा भी सीमेंट अगर 300 मिलता है तो वो आपको 90,000 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है सरिया। दोस्तों सरिया में सबसे ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि दोस्तों होता है 10 लाख यानी कि 6 लाख रुपया। दोस्तों अभी फिलहाल में आपका 60,000 रुपया टन है, यानी कि दोस्तों 60,000 रुपया होलसेल है रेट और आपको 6300-6400 में बेचना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको फिलहाल 10 टन सरिया का आपका दाम हो गया आपका 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपए में आपको आराम से दोस्तों अगर आप 10 टन सरिया ले लेते हैं तो भले ही आपको 6 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, पर दोस्तों एक गाड़ी माल में आपको सबसे मिनिमम आपका 10 टन आराम से मिल जाएगा, जिसमें आपको एक गाड़ी माल लेते हैं तो 300-400 रुपया आपको आसानी से आप कमा पाएंगे। इसलिए दोस्तों जब भी ले एक गाड़ी माल ले। दोस्तों कम में लेने से क्या फायदा, आपको 100 रुपया भी पर क्विंटल ना बचे तो फिर दोस्तों क्या फायदा वो बनता है कि नहीं। नेक्स्ट दोस्तों चौथे नंबर पर हम बात करते हैं बालू। दोस्तों मेरे यहाँ बालू एक ट्रक, दोस्तों मैं बिहार से हूँ और मेरे यहाँ बिहार में आपको एक ट्रक बालू 30,000 में आराम से मिल जाता है। यानी कि दोस्तों आपको 2 ट्रक लेना हो तो आपको यानी कि 60,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरे यहाँ है रेट, पर आपके यहाँ दोस्तों क्या है रेट, आप एक बार आप अपने यहाँ समझ लीजिए। दोस्तों चौथे नंबर पर हम लोग बातचीत करते हैं जीटी का। जीटी दोस्तों बोले तो एग्रीगेट। दोस्तों जीटी 2 प्रकार का होता है, एक दोस्तों 3-4 जीटी और एक होता है 20 mm जीटी। दोस्तों 2 ट्रक जीटी आपको ये 3-4 लेना पड़ेगा और दोस्तों 2 ट्रक जीटी आपको 20 mm लेना पड़ेगा। दोस्तों ये दोनों आपको मिलाकर करीब आपको दोस्तों देखा जाए तो आपको 1,80,000 रुपये खर्चा आएगा आपको दोनों मिलाकर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बालू सीमेंट जीटी छड़, आपका सीमेंट सरिया बालू जीटी छड़, ये दोस्तों हो गया। और दोस्तों 5वें नंबर पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोस्तों इस बिजनेस को शुरुआत में दोस्तों आपको कैश माल लेना होता है, कहीं पर लेंगे कैश ही लेंगे, कोई पार्टी आपको शुरुआत में उधार नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपको शुरुआत में उधार भी देना पड़ेगा, बिना उधार कोई बिजनेस नहीं चलता है। आप गांव में खोलेंगे या शहर में खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको 10 लोग या 50 लोग या 200 लोग आपको जानते ना हो। दोस्तों जानते हैं तो दोस्तों भाईचारा के नाता से उधार जाता ही जाता है, तो इसीलिए दोस्तों एक उधार का भी दोस्तों आपके पास 3 पूंजी होना चाहिए। एक पूंजी आपको पार्टी के पास, एक पूंजी दुकान के लिए और एक पूंजी उधार के लिए। तो दोस्तों इसीलिए कम से कम दोस्तों आपके पास 10 लाख रुपया होना चाहिए। 10 लाख रुपया में आप इस बिजनेस में आसानी से आ सकते हैं। और दोस्तों इससे कम है तो आप इस बिजनेस में मत आइए। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि इस बिजनेस में कम पूंजी पर आ हो जाते हैं, पर दोस्तों वह अच्छा से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों वह अच्छा से वह मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण दोस्तों उनको फेल होना पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों क्या है कि अगर आपका अगर दोस्तों पर महीना भी देना पड़ेगा, अगर
रेंट पर है तो। उसके अलावा दोस्तों सीमेंट में आपको 10 रुपया पर बोरा फायदा होता है आसानी से, नहीं तो दोस्तों 20 रुपया आपको कहीं जाने वाला नहीं है पर बोरा, 20 रुपया आपको सीमेंट पे कहीं जाने वाला नहीं है। सरिया में अगर आप सरिया 10 टन लेते हैं तो आपको 300 रुपया कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं पर ही फायदा होगा ही। गिट्टी में दोस्तों 300 फायदा होता है और बालू में 200 फायदा होता है। दोस्तों इतना ही फायदा होता है इस बिजनेस में। बट दोस्तों क्या है कि इस बिजनेस का लाइफ अच्छा है और ये अच्छा चलता है। दोस्तों 6वां नंबर पर आता है, आपको दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस में आपको काउंटर होना चाहिए, C4 काउंटर, और आपको दोस्तों T4 होता है टेबल, टेबल होना चाहिए, काउंटर टेबल। आपका बेलचा होता है, बेलचा तगाड़ी दोस्तों जो लादने वाला जो होता है बेलचा तगाड़ी, ये होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, रेक होना चाहिए। और दोस्तों एक फिनिशिंग जैसे कि तो इसमें टोटल आपको इन्वेस्ट होगा आपको करीब 30,000 रुपया काउंटर बनवाने में, रेक बनवाने में, कुर्सी लगाने में, बेलचा तगाड़ी खरीदने में दोस्तों 30,000 रुपया आपको आसानी से इन्वेस्ट होगा इसमें दोस्तों। और आप चाहे तो आप ये टोटल सामान 10,000 में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि सीमेंट अगर आपको अगर सस्ता रेट में लेना हो, आप सोच रहे हैं कि मेरा जो 20 रुपये फायदा हो रहा है तो वो 30 रुपये फायदा हो या 25 रुपये फायदा हो, तो दोस्तों सीमेंट में दोस्तों आपको एडवांस पैसा अगर आप पार्टी को देते हैं, पहले ही पैसा दे देते हैं तो आपको और सस्ता मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा आप उधार लेते हैं अगर एक हफ्ता के लिए तो आपको 200 कम फायदा होगा। तो अगर आपको इसमें एडवांस भी देना पड़ेगा और कोशिश करें कि आपको कम से कम आपको इस बिजनेस में उधार जाए। दोस्तों आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 10 लाख रुपया आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको आना है तो 10 लाख रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो भी जाकर दोस्तों हुआ। दोस्तों आप देखिए ना, पहले आपको अगर किसी कस्टमर को अगर आपको 5 क्विंटल भी सरिया देना होता है, 5 क्विंटल सरिया, तो दोस्तों यानी कि आप देख लीजिए कि 6 पाते 30,000 का आपका हो गया आपको। यानी कि दोस्तों ये बड़ा पूंजी है, बड़ा फायदा होता है, बड़ा लॉस भी होता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आप विचार कर ही उधार दें, नहीं तो आप उधार न दें। तो दोस्तों ये रहा आपका इन्वेस्ट 210 लाख रुपए से आप आसानी से इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू।